तो यह भी ये सवाल मैं आपको अभी जो मैंने कराया उसी को मैंने इनवा पद निकाला था 2 4 6 9 पदों का योग ज्ञात करो। अभी तो हमने 9वां पद ही ज्ञात करा था, अब इन 9 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 इन सबका जोड़, ये कौन सी विधि? सामान्य विधि होती है ना। चलो जोड़ लेते हैं अपन, इनको जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 8 2 10 है ना, 8 2 10 और 6 4 10 है ना। तो 10 10 के कितने बने? देखो 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 40 की जीरो हासिल लगा 4 है ना। 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, तो 90 आया। कितना आया हमारा? 90 उत्तर आया। अब देखो यहाँ पे इस सवाल में हमको क्या क्या दिया गया है? a बराबर हमें 2 दिया है, ठीक है ना, और d हम जानते ही हैं, a प्लस डी बराबर कितना होता है? 4। तो यहाँ a की जगह तो ये 2 बैठ गया, प्लस d बराबर 4, तो d बराबर हमने निकाल के देख लिया कि भैया 2। अब n बराबर कितना है? 9। अब n पदों का योग, कितने पदों का? n पदों का योग का सूत्र क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। तो n की जगह 9, 9 पदों का योग, 9 पदों का योग, 2a की जगह 2 प्लस 9 माइनस 1d की जगह 2, ठीक है ना। एस 9, 9 पदों का योग 9/2, फिर ये 2 दूनी 4 प्लस 9 में से कम करो 8 गुणित 2, फिर एस 9 पदों का योग 9/2 और ये हो जाएगा आपका 4 8 गुनी 16। तो कितना हो गया भैया? एस 9 इज इक्वल टू 9/2 और ये 20, तो इसको काट दो, 20 से काट दो, 2 एकम 2 0, तो ये हो गया 9 गुणित 10। 9 गुणित 10 कितना होता है? 9 धाम 90। तो देखो हमने इसको सूत्र से भी करके देखा और बिना सूत्र से भी करके देखा तो 90 आया, और सूत्र से करके देखा तो भी 90 आया। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर की जांच हो गई। दोनों प्रकार से हमने जांच करके देख ली कि भाई n पदों का योग कितना होता है? 90 होता है। अभी हमने nवां पद निकाला था, अब हमने n पदों का योग वाला सवाल करके दिखाया आपको, ठीक है ना। चलिएगा अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। देखिएगा अब आप ध्यान से, जैसे मैंने सवाल लिया भैया 3 5 7 देखिए का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो, वेरी सिंपल। बोलो a बराबर कितना भाई साहब? 3। a प्लस डी कितना है? बोलो a प्लस डी कितना है? बोलो a प्लस डी कितना है? देखो पहला पद होता है 5 है, एक मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, समझ रहे ना। तो a प्लस डी होता है दूसरा पद, है ना, और वो 5 के बराबर है। अब a की जगह कौन बैठ गया? 3 बैठ गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? d बराबर हो जाएगा आपका 2। d बराबर कितना हो गया? 2। और n-वा पद, n-वा मतलब n बराबर 10। अब आपको n-वा पद निकालना है। 10वां पद, जैसे मैंने बोला ना, प्रथम पद क्या होता है? a, द्वितीय पद क्या होता है? a प्लस डी द्वितीय पद, तृतीय पद a प्लस 2d, चतुर्थ पद a प्लस 3d, तो 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, है ना। तो a प्लस 9d, सॉरी a प्लस 9d बराबर a बोले तो कितना? a बोले तो 3 प्लस 9, d बोले तो कितना? 2, तो कितना हो गया? 3, 9 दूनी 18, बोले तो 21। कितना आ गया? 21। ये मैंने आपको सामान्य विधि से बता दिया कि भाई आप डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में सूत्र लगाएंगे, ये डायरेक्ट आपको a प्लस 9d में मान रखे ना, आपको फौरन मौखिक रूप से इसको करना है। अब इसको हम सिस्टेमेटिक जो हमें परीक्षा में करना है, कॉपी के अंदर हमें ऐसा नहीं, कॉपी में ऐसा करना है सूत्र से। सूत्र से क्या है? सूत्र से n-वा पद, आपको पहले सूत्र लिखना है, n-वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। n की जगह आपको 10वां लिखना पड़ेगा। 10वां पद a इज a 3 प्लस n इज 10 माइनस 1d इज 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10वां पद बराबर 3 प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 दूनी 18 बराबर 21। तो ये आपका कौन सा पद हो गया? n-वा पद। तो ये मैंने आपको दोनों विधि से बता दिया। तीसरी विधि कौन सी होगी?
तीसरी विधि ये होगी कि आपको 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 10वां। देखो देखो 3 में 2 जुड़ गया 5, 5 में जो जुड़ गया 7, 7 में 2 जुड़ेगा 9, 9 में 2 11, फिर 11 में 2 13, 13 में 2 15, 15 में 2 15 में 2 जोड़ो 17, 17 में 2 जोड़ो 19, 17 में 2 19 और 19 में 2 जोड़ो 21। अब इनको गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। हो गया 10वां पद 21। तो तीनों प्रकार से हमने इस सवाल को समझा कि भाई किस प्रकार से ये हम निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस टाइप से भी दे सकता है वो कि भाई कोई समांतर श्रेणी है ना, जैसे कि वो दे दे कि वह ऐसी समांतर श्रेणी याद करो, ऐसी समांतर, अभी तो हमको समांतर श्रेणी दे रखी थी, अभी हमको क्या दे रखी थी? समांतर श्रेणी दी गई थी। अब हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो, ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो, ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो, ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 5, जिसका प्रथम पद 5 तथा सातवां पद 35 हो। अब ऐसी समांतर श्रेणी हमें निकालना है। वही जिसका प्रथम पद 5 है और सातवां पद क्या है? 35 है। अब प्रथम पद ए बराबर 5, सातवां पद कितना है? 35 है। सातवां पद अपन कैसे लिखते हैं? सातवां पद अपन कैसे लिखेंगे गणित में? गणित में कैसे लिखेंगे? ए प्लस 6d, ए प्लस 6d है ना, एक कम होता है ना, बराबर ये। अब एक ही जगह कितना आ गया? 5 प्लस 6d बराबर 35। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? 6d बराबर, ये 5 उठ के उधर गया माइनस का 5, तो 6d बराबर क्या हो गया? 30। 6d बराबर क्या हो गया? 30। तो बोलो d बराबर क्या हो जाएगा? 30/6, 6 पंजे, तो बोलो d बराबर कितना? 5। भैया आपने d निकाल लिया, आपने d बराबर आपका आया 5। ठीक है, आपको a मालूम है, d मालूम है। अब आपको क्या निकालना है? श्रेणी, समांतर श्रेणी AP बराबर क्या होता है? AP बराबर होता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, अनंत, इन्फिनिट। तो AP बराबर एक ही जगह क्या? एक ही जगह 5, फिर 5 धन कितना है? 5 धन 5, फिर 5 धन 2 गुणित 5, फिर 5 धन 3 गुणित 5, फिर 5 धन 4 गुणित 5, इन्फिनिट। तो ये हो गया आपका AP बराबर 5, 5 दूनी 10, 5 धन 10, 5 धन 15 और 5 धन 20। तो ये आपका AP तैयार है। 5, 10, 15, 20, 25, इन्फिनिट। तो इस प्रकार से कभी कभी हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करने को दे सकता है। क्योंकि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद 5 है और nवां पद 35 है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी? फिर वो हमने A तो हमें दिया था, इसमें D नहीं दिया था, तो D हमने सातवें पद से D निकाल के दिखाया। फिर हमने AP हम जानते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, फिर इसमें मान रखते गए और इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होगी, है ना। तो कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं कि आप समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न ऐसा भी दे सकता है वो, जैसे अभी हमने सवाल करा है ना, सवाल करा था ना, तो उसमें क्या था? वो 90 आया था। 90 किस में आया था? देना तो सवाल। अच्छा, उतारा नहीं, कोई बात नहीं, उतारा नहीं तुमने, तो 90 किस में था? 3, 5, 7, 2, 4, 6 वाले में ना। 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 वाले में 90 आया था ना। कितने पदों का योग ज्ञात करा था अपन ने उसमें?
9 के 9 पद 9 पदों का योग, 9 पदों का योग 90 था, है ना? 9 पदों का योग 90 था ना उसमें। तो हाँ 9 नहीं 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 2 वाला ही था वो। हाँ तो देखो, एक ऐसी समांतर श्रेणी याद करो, ऐसी समांतर श्रेणी याद करो जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद 2, प्रथम पद 2 व अंतिम पद 20 है। अंतिम पद 20 है, अंतिम पद 20 है तथा इन पदों का योग भी ज्ञात करो। अंतिम पद 20 है, अंतिम पद 20 है तथा ये अंतिम पद 20 है तथा पदों का योग, तथा पदों का योग भी ज्ञात करो, तथा पदों का योग भी ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है भैया, देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है। प्रथम पद कितना दिया पहले तो बताओ। आपको प्रथम पद दिया है 2 और अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट, एल इज इक्वल टू 20। अंतिम पद, अंतिम पद को एनवा पद भी माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है ना? तो अंतिम पद कहो या एनवा पद कहो, ठीक है ना? तो एल बराबर क्या सूत्र है? एल बराबर क्या है आपका सूत्र? एल बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें ए तो मालूम है, एन नहीं मालूम है ना। अंतिम पद 20 है, एन नहीं मालूम है। पदों की संख्या ये है ना बेटा। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 है ना? इनको जोड़ा था ना अपन ने, 1 2 यही तो थे। प्रथम पद 2 और अंतिम पद 20 नहीं 18। अंतिम पद 18 है और पदों का योग कितना है? तथा पदों का योग कितना आया था? पदों का योग 90 है। पदों का योग 90 है, तो हमें वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। हमें वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 2 और अंतिम पद 18 तथा योग, तथा पदों का योग, तथा पदों का योग 90 है। पदों का योग 90 है, ये प्रश्न बनता है आपका। पदों का योग कितना है? 90 है। तो देखिएगा बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। देखो ए बराबर कितना दिया आपको? 2। अंतिम पद कितना है? 18। और एन पदों का योग कितना दिया है? एन पदों का योग आपको दिया है 90। आपको 3 चीजें दी उसने, 3 प्रोडक्ट है आपके पास, 2 18 और 90। तीनों प्रोडक्ट हमने लिख दिए। अब एन पदों का योग का सूत्र क्या है? इसका सूत्र हो जाता है m/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगेगा, एनवा वाला नहीं लगेगा। ये सूत्र होता है। एन पदों के 2 सूत्र होते हैं। जब आपको एनवा पद दिया हो तो n/2 a प्लस a माइनस 1b, एक तो सूत्र ये होता है। एक और सूत्र होता है, वो होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, मगर यहाँ पे ये वाला लगेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है
कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं ना। अगर वो वाला यूज कर लेंगे तो सवाल हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो देखो n/2 है ना, a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह 2, n की जगह 18, ठीक है ना, a की जगह 18 बराबर कितना 90 चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू बोलो कितना 20 इज इक्वल टू 90। 2 से काट दो, 2 से 10 2 धाम, 10 तो ये क्या हो गया n इंटू 10 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 10, 10 90, n इज इक्वल टू 9। पदों की संख्या कितनी है 9। अब भैया 9 पद हैं, इसमें कितने पद हैं 9 पद हैं। और 9 पद हैं भैया, तो ये बताओ तुम कि 9वां पद क्या होगा। बोलो 9वां पद कैसे लिखते हैं अपन, a प्लस 8 इज इक्वल टू 8 इट इज इक्वल टू, ये 9वां पद है। 9 और 9वां पद अंतिम पद है। 9वां पद हमारा क्या है, टोटल पद कितने हैं 9, और अंतिम पद कितना है 9वां, और 9वें नंबर पे कितना बैठा है 18 तो 9वां पद कितने के बराबर है, 9वां पद 18 के बराबर। अंतिम पद या 9वां पद 18 है, तो ये अंतिम पद या 9वां पद, क्योंकि टोटल पद 9 है वो 18 है। ए कितना भाई साहब, ए 2 है प्लस 8d बराबर 18, तो 8d बराबर 18 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये बोलो 8d बराबर 16, तो d बराबर कितना 16 बटे 8, 8 दूनी 16, तो d बराबर कितना 2, तो d भी 2 आ गया, d 2, a कितना 2, बस हो गया काम। और n कितने पदों की संख्या, कितने पद है 9 पद 9, बस 9 तक जाना है हमको। देखिएगा आप, अब देखिएगा 9 पद हमें लेना है ना। तो पहला पद क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है ना। तो देखो a की जगह कितना 2 प्लस 2 धन 2 फिर 2 धन 2 गुणित 2, 2 धन 3 गुणित 2, 2 4 6 8 10, आखिरी में 18, यही अभिष्ट श्रेणी है, ठीक है ना। ये आनंद बेटा